यह है लाहौर से 18 साला मोहम्मद अहमद जो 7 माह की उम्र से मल्टीपल बोन्स फ्रैक्चरिंग की वजह से फिजिकली चैलेंज हैं, लेकिन इरादे इस कदर मजबूत हैं कि इन्हें घर वालों पर बोझ बनना गवारा तक नहीं। ये डीजे साउंड सिस्टम का काम करते हैं और घर का किचन खुद चलाते हैं। इमरान खान के जलसे में इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अभी बेरोजगार हैं, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है अहमद रियासत की, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है। नाज़रीन, ये सिर्फ 7 माह के थे जब इनकी मुख्तलिफ हड्डियाँ टूटना शुरू हो गई और डॉक्टर्स ने इनको कहा कि आपकी हड्डियाँ कागज़ी हड्डियाँ हैं जो मुकम्मल ठीक नहीं हो सकती और जिसकी वजह से ये डिफरेंटली एबल हो गए और ये चलने फिरने से माजूर होकर व्हील चेयर पर आ गए। और इनका ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा था कि इनकी छोटी बहन जो तैयबा है, जिनकी अभी उम्र 14 साल है, वो भी इस चीज़ का शिकार हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने घर बैठकर मायूसी और परेशान होने के बजाय बल्कि अपने वालिद का दस्ते बाजू बने। इनके वालिद एक मज़दूर हैं और बर्तनों की फैक्ट्री में काम करते हैं। ये 6 बहन भाई हैं और इस किराए के घर में रहते हैं जिसका रेंट 12,000 है। और इन्होंने घर में फ्री बैठने के बजाय हैंडबॉल गेम का काम शुरू कर दिया। जब वो काम इनका बंद हुआ तो इन्होंने साउंड सिस्टम का काम शुरू कर दिया और साउंड सिस्टम मुख्तलिफ इवेंट्स पर लगाना शुरू कर दिया और घर का किचन ये चलाते हैं और बाकी फ़ीसें और अखराजात, घर का रेंट इनके वालिद साहब करते हैं। और अफसोसनाक बात ये हुई कि जब इमरान खान साहब का जलसा था लाहौर में हॉकी स्टेडियम के अंदर, वहाँ इन्होंने अपना साउंड सिस्टम लगाया जो जनरेटर पर चलाने की वजह से जल गया और अभी ये घर बैठे हुए हैं बेचारे बेरोज़गार और इनका साउंड सिस्टम जो है वो भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने साउंड सिस्टम किस्तों पर लिया था, उसकी भी किस्तें अदा नहीं कर सके और ये परेशान है, लेकिन मोटिवेटेड हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं दोबारा अपना साउंड सिस्टम ठीक करवाऊँगा और मेहनत करके अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनूँगा। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी के इनको ये प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं और कब तक ये ठीक हो सकते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी। भाई मैं 7 महीने का था तब से ये बीमारी शुरू हुई है। टांग की हड्डी टूट गई थी, वो जुड़वाई है, तो दूसरी टांग की हड्डी टूट गई थी, वो जुड़वाई है। ऐसा हड्डियाँ टूटती गई हैं। बहुत इलाज कराया, कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तब मैं 8 साल का था, तब पता चला था एक ड्रिप लगती है, वो लगती है 6,500 की। वो अपने पास से फ्री लगाते थे हमें। तो जब का ये लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तब की वो नहीं लग रही है। अच्छा। तो उसके साथ बहुत फ़र्क है। पहले मैं बैठ भी नहीं सकता था, अब मैं बैठ भी जाता हूँ। डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमारी कौन सी है आपको? वो बीमारी का नाम नहीं बताते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो तैयबा का कहते हैं, उसके चांस है सही होने के। ये कितना छोटी है आपसे तैयबा? मैं 18 साल का हूँ, ये 14 साल की है, 4 साल छोटी है। हम 6 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर मेरे से छोटा है, वो पढ़ता है 9 क्लास में। फिर उससे छोटे भी बहन भाई हैं 2, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है। ये तैयबा ये ट्यूशन जाती है। मैं पहले गेमों का काम करता था, तो वो छोड़ दिया, ख़राब हो गई थी। तो साल में पुलिस वाले तंग करते थे। पुलिस वाले क्यों तंग करते थे? वो भाई लड़कों को उठा के ले जाते थे बिला वजह ही। तो भाई लड़के इसके ऊपर पैसे लगा के खेलते हैं इस वजह से, और आपकी गेमों को भी नुकसान पहुंचता था। हाँ जी, तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। अभी मैंने डीजे का काम शुरू किया। अच्छा, ये खुद शुरू किया डीजे का काम, यानी साउंड सिस्टम का? जी, ये मैंने खुद शुरू किया। ये मैंने किस्तों पे लिए थे, तो अभी तक किस्तें बंद पड़ी हैं इसकी। यानी किस्तें दे रहे थे आप अभी साथ साथ, तो बंद क्यों हो गई किस्तें? भाई मैंने हॉकी स्टेडियम में लगाया था इमरान खान के जलसे पे, तो उधर सड़ गए हैं सारे। जल कैसे गए ये जनरेटर पे चलाए थे, हमें पता नहीं था कि चल जाएंगे कि नहीं चलेंगे। हमने चला दिया, हमारी खुद गलती थी। अच्छा, इसलिए वो सड़ गए हैं सारे। तो अभी ये सारे जल गए हैं और ऐसे ही पड़े रहे हैं? ऐसे ही पड़े हैं, घर में बैठे हूँ, किस्तें भी बंद पड़ी हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके ये साउंड सिस्टम ठीक हो जाता है तो अल्लाह ना करे वालिद साहब घर भी बैठ जाएं, तो आप घर का सिस्टम चला सकते हो? हाँ जी, चला सकता हूँ। आधा घर मैं चलाता हूँ, आधा पापा चलाते हैं। क्या आगे प्लान है मुस्तकबिल में, क्या करने का, और डॉक्टर क्या कहते हैं आपकी सेहत के हवाले से? आपके चांसेस हैं या नहीं ठीक होने के, या तैयबा के?
ये है चांस ठीक होने के। वो जो सी ड्रिप लगती है ना, इंजेक्शन है वो ड्रिप के अंदर डाल के लगाते हैं। वो हमें मिल नहीं रहा है कहीं से भी, बाहर मार्केट से भी नहीं मिल रहा है वो। तो गवर्नमेंट कोई इसमें आपका मदद नहीं कर रही कि भाई आपको फ्री टीके दे दिए जाएं या कोई इंतज़ाम कर दिया जाए टीकों का? नहीं, कोई भी नहीं कर रही। पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले कर रहे थे, वो लगाते थे अपने पास से, तो उन्होंने भी अब बंद कर दिए हैं ये जब का लॉकडाउन शुरू हुआ है। अब आपने डॉक्टर को बाद में चेक करवाया कि हम इंजेक्शन भी नहीं लग रहे, तो अल्लाह ना करे आपकी पहले वाली कंडीशन ना हो जाए कि आप पहले बैठ भी नहीं सकते थे? डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बस हम शरबत पीते हैं एक ब्रूफन का, घर ही रहते हैं। बस ब्रूफन का शरबत पीते हैं आप? हाँ जी। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको? बस मेरी यही हेल्प कर दें कि मेरा डीजे वगैरह सही हो जाए या मुझे नया ले दे। और इलाज के हवाले से? इलाज के वाले से वो ड्रिप लगती है, वो मिल नहीं रही है अब। माइनोमैक्स उसका नाम है इंजेक्शन का, वो मिल जाए तो उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। प्राइवेट कहीं से नहीं मिलती? बड़े स्टोरों से मिलता है तो थोड़ा महंगा है, हम नहीं ला सकते हैं। तो मेरा काम तो बंद पड़ा, पापा का काम चलता है थोड़ा बहुत, और घर के किराए, बिल, भाई बहनों का खर्चा, उन्हों की फीसें। तो अभी कितने पैसे लगेंगे कि ये साउंड सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा, और किस्तें आपकी कितनी रहती हैं अभी? किस्तें तो अभी पड़ी हैं, एक से ऊपर ही हैं अभी। अच्छा। हाँ जी, तो ये सही होने में तो 60-70 हज़ार का खर्चा है। जितने भी पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो आप जैसे लोग हैं बेचारे, जो स्पेशल हैं, जो हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, परेशान है कि यार हमारा क्या होगा, पता नहीं कोई चल फिर सकेंगे या नहीं चल फिर सकेंगे, या हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? इनको यही कहूँगा हिम्मत ना हारें, मैं भी तो हूँ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके साउंड सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और आप दोबारा काम पर जाना शुरू हो जाएंगे। अहमद को और तैयबा को क्या मसला है और किस उम्र में हुआ था, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से कि इनका इलाज अगर होता है तो कितनी देर में ये ठीक हो सकते हैं, और पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं? कागजी हड्डी कहते हैं इनकी ना, कागजी हड्डी है। अच्छा। तो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी तरह टूट जाती है। और ये तैयबा, ये जो इसकी उम्र अभी 14 साल है, तो जब इसको ये मसला हुआ उसके बाद इसको भी हो गया, तो उस टाइम कैसे तासुरात थे आपके? जब इसका तैयबा के साथ ये मसला, ये 1 साल तक ठीक थी, जब 7 माह की 8 माह की हो गई, हमने कहा चलो अब बड़ी हो गई है, ठीक है, अब इसको नहीं मसला बनेगा। लेकिन 1 साल तक ठीक रही है, 1 साल के बाद इसको भी यही मसला बन गया। तब तो हमें पता चल गया था ना, क्योंकि अहमद हमारे साथ गुजर चुकी थी, इस वजह से फिर हमने इसको प्लास्टर वगैरह नहीं करवाए थे। तो अभी इनका इलाज मुमकिन है? जी, इनका इलाज मुमकिन है। इनके इलाज के लिए इंजेक्शन भी लग रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं। बाजी मुझे बताएं, डॉक्टर क्या कहते हैं इनको खाने पीने के लिए, स्पेशली क्या खाएं और ताकि इनकी जो बॉडी में थोड़ी ताकत आए और हड्डियां मजबूत हों? जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको दूध वगैरह दें, अंडे वगैरह दें, और चॉकलेट जो खालिश चॉकलेट होती है वो इनको खिलाएं। तो खाते हैं या नहीं? रोज़ाना तो नहीं खाते, कभी कभार जब कभी होते हैं फिर हम खिला देते हैं, जब नहीं होते फिर नहीं खिलाते। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे बच्चे हैं स्पेशली उनको क्या कहना चाहेंगे, जो बेचारे हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, सबको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, देखें ये बच्ची भी माशाल्लाह इतनी ज़हीन है और इतना पढ़ने का इसको शौक़ है। पहले तो स्कूल वाले दाखिल ही नहीं कर रहे थे स्कूल में ना, स्कूल टाइम पे। दाखिल क्यों नहीं कर रहे थे? कि ये स्पेशल बच्ची है, इसकी स्पेशल फ़ीस दें हमें, इस वजह से। तो फिर अभी हमने इसको एकेडमी में डाला हुआ है, तो एकेडमी बस जा रही है। जितने भी लोग देख रहे हैं यही कह के इनके लिए इसके स्पीकर वगैरह ठीक हो जाएं, ताकि ये घर बैठ के सोचते ही रहता है फिर कि कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, कब मैं दोबारा थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। ये डिसेबिलिटी कार्ड जो इन दोनों ने पकड़े हुए हैं, ये क्यों बनवाए थे, क्या करने के लिए? उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों के लेके आए, हम उनकी तस्वीरें लगाएंगे और उसके बाद महाना इनके लिए खर्चा दिया करेंगे। ठीक है। तो लेकिन कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा था हम आपको खुद रब्ता करेंगे। कितनी देर हो गई बने हुए? ये काफ़ी अर्सा होते हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। तो एक दफ़ा भी कोई वजीफ़ा नहीं लगा? नहीं, एक रब्ता ही नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। हम जाते हैं तो आगे से कहते हैं अच्छा ठीक है कर देंगे, अगले महीने को आना, ऐसे आना, ऐसे आना, बस इसी तरह कह के भेज देते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हों जो स्पेशल हों, उनको मोटिवेट किया करें ताकि वो सोसाइटी के अंदर अपना नाम पैदा कर सकें, बजाय कि उनको
डीमोटिवेट करने के। और एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।